एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताता है। जब आपको कोई ये लाइन बोलता है कि भाई 20 मिनट वॉक कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, कुछ हेल्दी खा लो या फिर सैलेड खा लो, तो आपके पास 100 बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है, और सोच के बताता हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप डॉक्टर की दवाइयों और सर्जरी से हट के अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। अगर लोगों को कुछ काम नहीं करना होता है तो उनके पास 100 बहाने आपको मिल जाएंगे। टाइम को, अपने पैसे को और अपने काम को बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपके बहानों की लिस्ट आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस तरह के बहाने बनाते हैं। सबसे पहला बहाना आ जाता है कि हमारे पास हेल्दी खाने के पैसे नहीं है और हेल्दी खाना बहुत महंगा होता है। अब आप सोचिए कि जो 500 रुपए का आप पिज्जा ऑर्डर करते हो या पिज्जा खाते हो, उसी 500 रुपए के अगर आप फल फ्रूट खाते हो तो आपको वो पिज्जा महंगा नहीं लगेगा, वो फ्रूट्स महंगे लगेंगे कि कितने महंगे फ्रूट खाएंगे हम। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वही पिज्जा जब आपका हॉस्पिटल का बिल बढ़ाएगा तब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने उसे क्यों खाया, जबकि जो 500 रुपए आप उसमें लगा रहे थे, अगर वही 500 रुपए आप फल फ्रूट में लगाओगे वो आपको रिटर्न देगा, आपकी हेल्थ बेनिफिट को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा और लंबे टाइम तक आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। इसलिए हेल्दी खाना महंगा नहीं होता है, हमारी सोच ही ऐसी बन गई है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। अब आप अपने 500 रुपए कहाँ लगा रहे हैं वो आपके हाथों में। दूसरा बहाना आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये तो सबका बहाना है, क्योंकि ये लाइन तो मैंने सबके मुंह से सुनी है, इसलिए ये तो नॉर्मल है और डेफिनेटली आपको सुनने को मिल जाएगी। जो आजकल के इंडियंस होते हैं ना एवरेज, वो 3 से 4 घंटे तो सोशल मीडिया पे लगा ही देते हैं, और उसी टाइम में से सिर्फ 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन किसी में भी लगाते हैं तो वो आपको रिटर्न देगा। लेकिन आप उन 3 से 4 घंटे जिसमें कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपको सिर्फ 30 मिनट तो उसमें से निकालना है। जो टाइम पास आपका हो रहा है उन 3-4 घंटे में, उसमें से 30 मिनट निकाल भी लिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम नहीं है, ये लाइन तो आपको आज से बोलना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन ही गलत है। आपके पास टाइम है, आपको बैलेंस करना नहीं आता है। आपको भी टाइम को बैलेंस करना आना चाहिए, ना कि बहाने बनाना, जो कि कोई भी बना सकता है, छोटा बच्चा भी बहाने बना सकता है। तो क्या क्या लोग बहाने बनाते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तीसरा बहाना है द मेडिसिन लॉजिक। जब हम बीपी की, थायराइड की या किसी भी सिर दर्द की या किसी भी चीज की दवाई ले रहे हैं, चाहे रेगुलर ले रहे हैं, किसी भी बेस पे ले रहे हैं, और उसके साथ हम कुछ भी खा रहे हैं, समोसा कचौरी खा लेते हैं, फिर बोलते हैं चलो गोली ले लेते हैं। अब क्या है ना, लोगों को पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर उनको दवाई दे देते हैं, वो उसे रोज डेली लेते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। वो जो गोली होती है ना जो आप लेते हो, वो आपकी बीमारी को सिर्फ दबा सकती है, ठीक कभी नहीं कर सकती है। आप खुद नोटिस करना, जैसे ही आपने दवाई लेना बंद किया, आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी, आपको और ज्यादा फील होगा कि आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। और जब तक आप वो गोली ले रहे हो, जब तक दवाई ले रहे हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मैं नॉर्मल, लेकिन वो दवाई आपको ठीक नहीं कर रही है, ये आपको समझना होगा। ये मेडिसिन लॉजिक आपको समझना होगा। जो लोग मेडिसिन लेके सोचते हैं ना कि मैं ठीक हो रहा हूँ, उनके लिए ही ये लॉजिक है। इसलिए आपको गोलियों पे फोकस नहीं करना है। आप रोज की 10 गोलियां ले रहे हो, 20 गोलियां ले रहे हो, कितनी भी गोलियां ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर फर्क इससे पड़ता है कि थोड़े टाइम बाद उन्हीं गोलियों का असर आप पे होगा और आपकी हेल्थ बिगड़ती जाएगी। इसलिए आपको अपने पूरे दिन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेजिटेबल जूस पीना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेबल जूस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस बीमारी में आपको कौन सा जूस पीना चाहिए। लेकिन अभी आपको अपने दिन को बैलेंस करना है, अपनी डाइट खुद बनानी है, देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है। सुबह सुबह आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, बॉडी को क्लीन रखना है, गट को क्लीन रखना है, ताकि बीमारी आपके पास ना आए। और जितना हो सके रात को लेट खाना नहीं खाना है, टाइम पे खाना खा लेना है, हल्का खाना खाना है। कुछ छोटी छोटी चीजें होगी जो आप धीरे धीरे बैलेंस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी भी बीमारी की दवाई को बिल्कुल छोड़ दो, हेल्दी खाने को बढ़ाओ और दवाइयों को कम कर दो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। चलो अब एक कैलकुलेशन करते हैं कि जब हम दवाई लेते हैं या फिर सर्जरी करवाते हैं तो हमारे पास टाइम भी होता है, पैसे भी होते हैं ना। जैसे कि अगर हमें डॉक्टर ने कहा कि आपके 5 लाख रुपए लगेंगे, आपकी सर्जरी होगी, तो हम बिना सोचे समझे सारा पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमें ठीक होना होता है। और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जो पैसा लग रहा है, आपके अच्छे खाने में जो पैसा लग रहा है, अच्छा करने में जो पैसा लग रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा लगता है। और उसके लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो आप 10 बार सोचोगे। आजकल के लोग क्या करते हैं ना, जिम जाने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है तो छोड़ देते हैं।
अच्छा खाना है, पैसा नहीं है तो छोड़ देते हैं, अच्छा पहनना भी होता है तो भी सोचते हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जितना पैसा आपसे लेते हैं ना, वो पैसा तो आप अपने ऊपर अगर थोड़ा थोड़ा करके भी लगाओगे ना, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उससे बहुत कम पैसा आपके ऊपर लगेगा। जबकि वो पैसा तो आपको एक साथ देना होता है। दवाई लेने से कोई भी पावरफुल नहीं होता है और ज्यादा कमजोर होता है। अब ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको चॉइस तो दे दी है कि आपको क्या करना है। अगर आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, खूब सारा पैसा लगाना है, आपके पास खूब सारा पैसा है, आपके पास खूब सारा टाइम है, तो आप लगाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कम टाइम है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, दवाई लो, सर्जरी करो और जो करवाना है करो। लेकिन सिर्फ उसके बेस पे मत रहो। आप जब तक कि खुद अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, खुद अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, उधर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, इधर आप अनहेल्दी खा रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप फिट एंड हेल्दी, आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हो? नहीं, आप और ज्यादा बीमार पड़ रहे हो। तो आप जानते हैं कि हमें क्या बदलने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली लाइन आ जाती है इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस, यानी कि जो खर्चा हम अपनी हेल्थ पे करते हैं वो खर्चा नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कुछ टाइम बाद हमें रिटर्न में मिल जाता है। अगर आप इसी लाइफस्टाइल में अच्छे हो, खुश हो और चेंज नहीं करना चाहते हो, जो चल रहा है उसे चलने दोगे, कुछ टाइम बाद आप बीमार भी पड़ोगे, आपकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी, आपका पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। अब आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं या अपनी हेल्थ को वेस्ट करते हैं, आपके हाथों में। वैसे भी अपने ऊपर किया गया खर्चा कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा आ जाता है द 1% रूल। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आज ही से सब कुछ छोड़ दो, पूरा लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। आज थोड़ी सी 20 मिनट वॉक कर लो, कल थोड़ी बढ़ा देना। आज थोड़ा सा अच्छा खाना खा लेना, कल और अच्छा खा लेना। थोड़ा सा अनहेल्दी कम कर दो, थोड़ा हेल्दी खाना खा लेना। थोड़ा थोड़ा करके आप स्लीप टाइम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्क्रीन टाइम को कम कर देना, जल्दी उठना स्टार्ट करना। तो आप ऐसे धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। एक साथ तो कभी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, आप धीरे धीरे करोगे तभी होगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका परिवार। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी हेल्दी रहे, तो उसके लिए आपको खुद को हेल्दी रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं है तो हम हमारे परिवार को हेल्दी कैसे रखेंगे? आप सोचो, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप अकेले बीमार नहीं पड़ते हैं, आपका पूरा परिवार बीमार पड़ता है। इसलिए आप अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए तो हेल्दी रहो। तो ये 3 चीजें तो आपको खास करके ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है अगर देखा जाए तो अगर आप उसी लाइफ को दवाइयों गोलियों के चक्कर में बिता रहे हैं तो प्लीज आंखें बंद कर दीजिए। इफ यू डोंट मेक योर टाइम फॉर योर वेलनेस, यू विल बी फोर्स्ड टू मेक योर टाइम फॉर योर इलनेस। जाते जाते एक बात सोच के जाइए, आज तक जो भी आपने पैसा कमाया है, घर बनाया है, मेहनत की है, वो किसके लिए की है? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अगर वही पैसा आप हॉस्पिटल के बिल में एक साथ दे देते हैं तो उस मेहनत का क्या फायदा है? आप खुद सोचिए। क्योंकि हेल्थ कोई ऑप्शन नहीं होता है कि ऑप्शन लिया, चूज किया, दैट्स ऑल। हेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सिर्फ आपकी ही है। कोई और आपकी हेल्थ का ध्यान कितना ही रख लेगा? आपको खुद को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बहाना बनाना तो छोड़ दो कि कल से करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये सब छोड़ दो। आज से करना स्टार्ट करो। सबसे पहले उन लोगों को वीडियो शेयर कर दो जो लोग रोज ये बहाना बनाते हैं कि कल से करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।